हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ VK में। और जो हम लोग 10th क्लास का जो मैथ पढ़ रहे थे, उस मैथ में आज जो हम लोगों के पढ़ने की बारी है वो है 2.3 का चैप्टर 2.3 का दूसरा प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। और उस दूसरे प्रश्न में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, दूसरे के अंदर में 3 प्रश्न दिए हुए हैं। उन तीनों ही प्रश्नों को अभी हम लोग जो है बनाने का प्रयास करेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, और उसको एक बार पढ़ के जो है हम लोग समझते हैं कि आखिर करना क्या है, और फिर उसे हम लोग करके भी देखते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे, किस तरह से बनाना है हमें, इस चीज़ को हम लोग करते हैं। तो आइए बोर्ड पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है ऊपर एक्सरसाइज 2.3 लिखा हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद या फिर पहला बहुपद द्वितीय बहुपद यानी दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। यानी सबसे पहले हमें इसका जो है इसको जो है भाग देना है, पहले बहुपद से हमें दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो पहला बहुपद हमारा है क्या, अगर भाग देने हम चले तो देखें कि पहला बहुपद हमारा है t² - 3, यानी हमें इससे भाग देना है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसमें हमें भाग देना है t² - 3 से। तो यहाँ हमें चाहिए 2t⁴, जबकि हमारे पास t का स्क्वायर है यानी t⁴ है। तो हमें सबसे पहले तो 2 लेना होगा, और साथ ही साथ यहाँ t का पावर जो है 2 दिया है, जबकि हमें t⁴ चाहिए, तो हमें t⁴ और भी साथ में लेना होगा। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2t⁴। अब ये -3 से यदि हम इसमें गुना करें तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा t² का t² यानी -6t² हो जाएगा। तो t² वाले के सामने यानी हम यहाँ लिख देंगे -6t²। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है चिन्ह बदल लेंगे, यहाँ प्लस है तो हम माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस दे देंगे। अब ये दोनों आपस में कट गया, अब ये दोनों क्या हो गया, आपस में कट गया। तो अब जो बचा हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, तो 3t³ लिख लिए। इसका यदि हम कैलकुलेशन कर ले तो प्लस 4t² हो जाएगा, ये वाला -9t हो जाएगा, और -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब यहाँ देखें हम तो हमारे पास t² है, जबकि हमें चाहिए 3t³। तो हमें पहले 3 तो लेना ही लेना होगा, तो हम यहाँ 3 ले लिए, और साथ में हमारे पास t² है, जबकि हमको t³ चाहिए, तो हमें एक और t यहाँ लेना होगा। तब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यदि इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा t³, यहाँ हो जाएगा t³। अब इससे हम इसमें गुना करें तो 3 × 9, और t का t, यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 9t हो जाएगा। तो यहाँ हो गया -9t। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका चिन्ह बदल के गुना कर लेते हैं, चिन्ह बदल के गुना कर लेते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में कट गया और ये दोनों भी आपस में कट गया। तो फाइनली जो हमारे पास बचा वो 4t² माइनस 12 बच गया। तो अब हमें क्या चाहिए, t² दिया है और हमें t² ही चाहिए, लेकिन साथ में हमें 4 भी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ केवल क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, यहाँ केवल लिख लेंगे 4। तो t² से जब हम इस 4 में गुना करेंगे तो 4t² हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख लिया 4t²। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस -3 से इस 4 में यदि हम गुना करें तो -12 हो जाएगा, जो कि इसके सामने हम लोगों ने लिख लिया। अब ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएगा, दोनों ही आपस में कट जाएगा और कुछ नहीं बचा, यहाँ बच गया 0।
यानी दोनों ही आपस में कट गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ बचा 0। अब हमारी बारी आती है कि हम इसको जांच करें। तो अब हम इसको जांच कैसे करेंगे सो देख लेते हैं हम लोग। तो अब हम इसकी जांच कर लेते हैं, और जांच में जैसा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से जो हम लोग जांच करते थे, जो कि पहले हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े हुए थे, HCF और LCM की जांच जो होती थी, उसी तरह से यहाँ भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हुए जांच करेंगे। कैसे उसमें जांच करते थे तो देख लीजिए। जांच बराबर हम लोग क्या लिखते थे, जांच में क्या लिखते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यही लिखते थे हम लोग, यही लिखते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो अगर देखा जाए तो यहाँ हमारा जो भाज्य है वो ये दिया हुआ है, यही हमारा क्या है, भाज्य है। यानी इसके भाजक, ये भाजक रहा, इस भाजक और इस भागफल को गुना किया जाए और शेषफल को जोड़ दिया जाए और इतना आ जाए, यही हमें जांच करना है। तो हम लिखेंगे क्या कि अगर देखें तो हमारा भाजक कितना है, t² - 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे t² -3, और इससे हमें गुना करना है, 2t² + 3t + 4, इसमें गुना करना है। और शेषफल हमारा आप लोग यहाँ देख सकते हैं 0 है, तो इस 0 को लास्ट में जोड़ देंगे। तो यदि गुना करें तो हम पहला से जो है इस पहला में गुना करते हैं, तो t² से 2t² में गुना कर देंगे तो 2t का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जो है जुट जाता है। फिर अब इस t² से इस 3t में गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3। पावर यहाँ 2 है, पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 यहाँ हो जाएगा 3t³। अब हम इससे इस 4 में गुना कर ले, इससे इस t² से यदि 4 में गुना कर ले तो 4t² हो जाएगा, 4t² हो जाएगा। तो अब इससे तो हम बारी बारी से इस चारों में गुना कर लिए। अब हमारी बारी आती है इस -3 से इस तीनों में बारी बारी से गुना करने की। तो हम यहाँ -3 से यदि 2t² में गुना करें तो -6t² हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ फिर इस -3 से हम 3t में गुना करें तो -9t हो जाएगा, -9t हो जाएगा। अब इस -3 से यदि 4 में गुना करें, इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, हाँ। अब इस -3 से यदि 4 में गुना करें तो -12 हो जाएगा। अब प्लस लास्ट में ये जो 0 है, इस 0 को हम लिख देंगे। तो अब यदि इसका कैलकुलेशन कर ले तो हम क्या पाएंगे, ये 2t का पावर 4 यही रहेगा, प्लस 3t³ ये भी यही रहेगा। और इस दोनों का यदि कैलकुलेशन करें तो हम पाएंगे कि हमारा हो जाएगा -2t², हमारा हो जाएगा -2t², और यहाँ हो जाएगा -9t, और इस दोनों को यदि कैलकुलेट करें तो हमारा -12 ही हो जाएगा। यानी हमारा क्या हुआ, जो हम लोगों ने लिखा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी इस तीनों का कैलकुलेशन यदि हम किए हैं तो हमारा जो है इसके बराबर आ गया। यानी बराबर आ गया मतलब जो जांच किए वो सही है। अब जब सही है तो ऊपर जो हमें काम कहा जा रहा है उस काम को लिख देंगे। तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का
बहुपद का द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 2.3 का दूसरा का पहला क्वेश्चन बनाया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जो एक पद है उससे हम दूसरे पद में भाग दिए, और भाग देने के बाद जो उसका जांच है उस जांच को भी हम लोगों ने किया। तो इस तरह से इसका जो दूसरा प्रश्न है यानी एक्सरसाइज 2.3 का जो दूसरा प्रश्न है उसे भी हम लोग बनाते हैं और समझते हैं कि वो कैसे बनेगा। अब हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा प्रश्न जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे देखते हैं। हमें इसको भाग देना है, प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और इसका जांच भी करना है। तो प्रथम बहुपद जो हमारा लिखा हुआ है वो है x² + 3x + 1, जबकि जो दूसरा बहुपद है वो है 3x का पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। यानी हमें जो भाग देना है वो x² + 3x + 1 से भाग देना है हमें 3x का पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 में भाग देना है। इसमें हमें भाग देना है। तो अगर हम ये पहला वाला देखें पद, तो ये लिखा हुआ है 3x का पावर 4 और जबकि हमारे पास है x², तो हमें इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले हमें 3 लेना होगा और x का पावर 4 है जबकि हमारे पास x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 और हमें लेना होगा यानी x² लेना होगा। तभी तो इससे हम इसमें गुना करेंगे तो ये दोनों का पावर जो है आपस में जुड़ जाएगा। तो आपस में जब पावर जुड़ गया तो ये हो जाएगा 3x का पावर 4। अब हम इससे यदि इसमें गुना करें तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो x का पावर 3 हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा 9x का पावर 3 या x³ भी हम लोग बोल सकते हैं। अब 1 से हम 3x² में गुना करेंगे तब प्लस 3x² यहाँ इस स्क्वायर वाले के सामने हो जाएगा। अब तीनों का ही हम लोग चिन्ह बदल देंगे, तीनों का चिन्ह बदल देंगे। तो जब चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट गया। इसका कैलकुलेशन यदि कर ले तो -4x³ हो जाएगा और इसका कैलकुलेशन कर ले तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा 10x²। ये हो जाएगा 10x² और बाकी जो है उसको हम वैसे का वैसा ही उतार लेते हैं। अब आते हैं इस पद पे हम बात करें तो हमारे पास x² है और हमें चाहिए -4x³। तो सबसे पहले तो -4 तो लेना ही लेना होगा। अब यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 3 चाहिए, तो हमें x का पावर 1 यानी बिना पावर वाला हमें लेना होगा, 4x हमें लेना होगा, तब जाके यहाँ हो जाएगा हमारा -4x³। हमारा हो जाएगा -4x³। अब इस 3x से यदि इसमें गुना करें तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो x² हो जाएगा यानी -12x²। तो यहाँ हम लिख लेंगे -12x²। अब 1 से इसमें गुना करेंगे तो -4x ही हो जाएगा जो कि इसके सामने लिखा जाएगा। अब इस सब का हम चिन्ह बदल लेंगे, सभी का हम चिन्ह बदल लेंगे। यहाँ हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस है तो प्लस, ये भी
माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में कट गया। अब यदि इसका हम कैलकुलेशन करें तो हम यहाँ लिख देंगे 2x²। अब इसका कर ले तो यहाँ हो जाएगा 6x और प्लस 2 का 2। अब हम यदि ध्यान से देखें इसको तो हम पाएंगे कि अब हमें x² 2x² चाहिए और x² है, 2x² चाहिए और x² है, तो हमें 2 मर्तबा में देना होगा, हमें 2 मर्तबा में या 2 मर्तबा में देना होगा भाग। तो अब इससे हम इसमें गुना कर ले तो 2x² ही हो जाएगा, 2x² ही हो जाएगा। अब 3x से 2 में गुना कर ले तो 6x हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x। 1 से 2 में गुना कर ले तो 2 ही हो जाएगा। अब हम देखें सबका चिन्ह बदल दे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपस में कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो फाइनली जो हमारे पास बचा वो बचा 0। अब बच गया हमारे पास 0। तो अब जो हमारा काम है, यानी हमने भाग दे दिया और इसका शेषफल जो है हमारे पास 0 आ गया। अब हमारा जो काम बचता है, अब बचता है इसका जांच करना। तो जांच में हम वही विधि लगाएंगे जो हम पिछला क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो विधि लगाए हैं, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाली विधि लगाएंगे, जिसमें हम लोग लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो चलिए उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो अब हम इसकी जांच कर लेते हैं और जांच के क्रम में यहाँ बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा था, जिस वजह से हमें मिटाना पड़ा है नीचे बनाया हुआ, और यहाँ हम जांच कर लेते हैं कि आखिर कैसे होगा। तो जांच में हम लोग लिखते हैं कि जांच में लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल या फिर शेषफल या फिर शेष भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जो हमारा भाजक है वो है x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा भाजक है। और भागफल हमारा है, यहाँ जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है वो है 3x² माइनस 4x प्लस 2, ये हमारा भागफल है। और जैसा कि आप लोग पीछे वीडियो के पीछे में आप लोग पहले देख चुके हैं कि शेषफल हमारा 0 आया हुआ था। तो इसकी हम जांच कर लेते हैं गुना करके। तो इस पहला अंक से इसके पहला में गुना किए तो हमारा यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी दोनों तरफ x² है, तो दोनों का पावर जुट जाएगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, सॉरी यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब x² से 4x में यदि हम गुना कर लेते हैं, x² से यदि 4x में गुना कर लेते हैं तो -4 का तो 4 होगा ही, और यहाँ पावर x का 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इससे हम इसमें कर लेते हैं तो x² से यदि हम 2 में गुना कर ले तो 2x² हो जाएगा। अब इससे हम कर लिए, इससे कर लिए तीनों में गुना। अभी सेकंड वाले से हम फिर तीनों में गुना करते हैं तो 3x से हम 3x² में गुना करें तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9। और यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, और दोनों का पावर जुट जाएगा तो x का पावर हो जाएगा 3, x का पावर हो गया 3। अब या फिर x³ भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब इस 3x से हम इस -4x में गुना करें तो सबसे पहले तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आज 4 में 3 से गुना कर लिए तो 12 हो गया। यहाँ x का पावर 1, यहाँ भी x का पावर 1, तो दोनों जगह का पावर जो है आपस में जुट जाता है गुना करने के क्रम में, तो 12x² हो जाएगा हमारा 12x²। अब इस 3x से हम इस 2 में गुना कर दिए तो हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा,
3 दूना 6 हो जाएगा। x है तो x हो गया। अब यदि हम 1 से इस तीनों में गुना करें तो सेम यही चीज़ जो है आ जाएगा। तो हम यहाँ तीनों का सेम टू सेम लिख लेंगे, +3x², फिर -4x और फिर +2। लास्ट में 0 है तो हम इस 0 को भी लिख लेते हैं। अब 3x का पावर 4 है तो ये 3x का पावर 4 ही हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 4 इधर किसी भी संख्या में किसी भी पद में नहीं दिया हुआ है। अब पावर 3 की बात कर ले, x का पावर 3 की बात कर ले तो यहाँ -4x का पावर 3 है या -4x³ है और यहाँ +9x³ है। तो इस दोनों का यदि हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा +5x³। अब s² वाले की बात करें तो यहाँ +2x² है, यहाँ माइनस जो है 12x है, x² है और यहाँ 3x² है। तो यदि हम प्लस वाले को एक जगह इकट्ठा कर ले और माइनस वाले को एक जगह इकट्ठा कर ले तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 12, ठीक। तो ये प्लस वाले को हम एक जगह इकट्ठा कर लिए और माइनस वाले को एक जगह इकट्ठा कर ले रहे हैं, स्क्वायर वाले को। तो यहाँ +2x², यहाँ +3x²। तो यदि दोनों को हम जोड़ ले आपस में तो 5x² हो जाएगा और यहाँ -12x² है। तो यदि इस तीनों का यदि हम कैलकुलेशन कर ले, तीनों को यदि आपस में हम कैलकुलेट कर ले तो यदि हम इस तीनों का कैलकुलेशन करें तो हम क्या पाएंगे कि माइनस में 12x² है और ये दोनों प्लस वाले को यदि आपस में हम ऐड कर लिए तो ये 5x+ में हो जाएगा 5x²। अब आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं, x वाला बात करें, x की बात करें तो x की बात करें बिना पावर वाले की तो यहाँ 6x है और यहाँ -4x है। अब इस दोनों का कैलकुलेशन यदि हम कर ले आपस में तो +2x हो जाएगा। अब अंकों की बात कर ले तो अंक केवल यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब 2 में 0 भी जोड़ देंगे तो 2 ही रहेगा। थोड़ा सा एक लाइन और हम इस पे काम करेंगे कि ये 3x का पावर 4 है तो इसको यहीं रहने देंगे। अब +5x³ इसको यहीं रहने देंगे, यहीं सेम टू सेम रहेगा। इस दोनों की यदि हम बात करें तो -12x² और +5x²। अब ये दोनों का कैलकुलेशन किए तो हमारा हो जाएगा -7x²। ये +2x का 2x और +2 का 2, यानी हमने जांच किया तो हमारा इसके बराबर आ गया, यानी हमारा जांच सही हुआ। और यही लिखेंगे हम। अब नीचे एक छोटी सी भाषा हम लिखेंगे कि यहाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा प्रश्न भी बनाया, यानी भाग दिया, और भाग देने के बाद हम लोगों ने उसका जांच भी किया। सो आप लोगों ने देखा कि कैसे भाग दिया गया और कैसे जांच किया गया उसका। तो इस क्रम में हम इसका यानी 2.3 का जो दूसरा का तीसरा प्रश्न है उसे भी हम लोग बनाते हैं अभी। तो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.3 के दूसरा का तीसरा प्रश्न पे आ गए हैं बनाते हुए। तो इसमें जो हमारा 2.3 का जो दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं, बनाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें करना है हमें पहले बहुपद से जो है दूसरे बहुपद में भाग देना है और भाग देने के बाद हमें इसकी जांच भी
करनी है। तो पहले हम लोग भाग दे लेते हैं, फिर इसकी जांच हम लोग करेंगे। तो जो हमारा पहला बहुपद दिया हुआ है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। यही हमारा पहला बहुपद दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। और हमें इससे भाग देना है x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में हमें इसमें भाग देना है। तो एक चीज़ हम इसमें थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास करेंगे, कहीं हमें आवश्यकता पड़ जाए। जो हमारा दूसरा बहुपद दिया इसमें थोड़ी सी सुधार होगी, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं। बस हमें करना यही है कि कहीं यहाँ x का पावर जो है 5 दिया हुआ है और यहाँ x का पावर 3 आ गया, तो इसके बीच में जो है x का पावर 4 छुपा हुआ है। तो कहीं हमें भाग देने के क्रम में अगर x का पावर 4 आ जाए तो किसके सामने लिखेंगे, ये हमारी समस्या बन जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ जो है लिख लेंगे 0 गुना करके x का पावर 4, यानी इसका वैल्यू जो है 0 ही है। अगर x का पावर 4 आया तो हम लिखेंगे, और नहीं आया तो इसको ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ा सा लिख लेने से आगे सवाल बनाने में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा। फिर हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। अगर नहीं आया ये तो ऐसे ही रहने देंगे। तो अब हमें चाहिए x का पावर 5, जबकि x का पावर जो है 3 हमारे पास है, तो हमें x स्क्वायर मर्तबा में भाग देना होगा। तब इससे इसमें गुना करें तो पावर हमारा जुड़ जाएगा और हमारा x का पावर 5 आ जाएगा। अब यहाँ जो है माइनस 3x है और यहाँ जो है हमारा एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 3 का माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो x का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे माइनस 3x क्यूब। अब इसका काम हुआ नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा, अगर आता तो लिखते हम लोग, नहीं आया तो इसको हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। अब 1 से हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा और यहाँ हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसका जो है हम चिन्ह बदल लेते हैं, इसका हम चिन्ह बदल लेते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस आया तो प्लस, यहाँ प्लस आया तो माइनस, ये दोनों आपस में कट गया। इसका तो कोई काम नहीं, तो ये ऊपर ही रह जाएगा अपना। इसका कैलकुलेशन कर ले तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर ले तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ जाएगा। अब प्लस 3x और प्लस 1। अब हम काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं तो क्या दिया हुआ है हमारा, x का पावर 3 और यहाँ भी x का पावर 3, यानी x क्यू यहाँ और x क्यू यहाँ भी। लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है तो हम यहाँ माइनस 1 मरतबा में इसको लिख लेंगे, माइनस 1 मरतबा में लिख लेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब इस माइनस 3 से माइनस 1 में गुना किए तो माइनस और माइनस गुना हुआ तो हो गया प्लस, और प्लस 3x हो जाएगा, जो कि हम इसके सामने लिख लेंगे प्लस 3x। अब 1 से हम 1 में, यानी 1 से माइनस 1 में गुना किए तो ये हमारा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको भी हम चिन्ह बदल लेते हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ जो है हमारा प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट गया। अब हमारा यहाँ जो आएगा वो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ जो है ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में ये भी कट जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में है, ये दोनों आपस में जुट जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो शेषफल बचा वो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 बच गया। तो यहाँ अगर शेषफल हमारा 0 नहीं आया, शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो यहाँ हम जांच किए बिना सीधे सीधे लिख देंगे कि
यहाँ एक भाषा लिखेंगे, यहाँ प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद, यहाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का, बहुपद का गुणनखंड, गुणनखंड खंड नहीं है। यहाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आया। यदि हम इसको भाग दिए और भाग देने के क्रम में जो इसका शेषफल अगर जीरो आ जाता तो यह जो है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का यहाँ जो है गुणनखंड हो जाता, लेकिन यहाँ जीरो आया नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा का जो तीनों प्रश्न था, उस तीनों ही प्रश्न को हम लोगों ने बनाया, समझा। अब आप लोग इसको वीडियो देख के जो है रिवीजन कर लीजिएगा और खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। बिना देखे हुए केवल समझ के जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो एग्ज़ाम में आप लोग बेहतर तरीके से जो है इसको लिख पाएंगे, कर पाएंगे। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसका वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए।